क्या आपको पता है कि पैसा कमाने का राजगणित नहीं, बल्कि आपकी सोच में छिपा है? मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसा खजाना है जो आपको बताती है कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी उसे समझना। यह किताब सिर्फ फाइनेंस के टूल्स नहीं सिखाती, बल्कि आपके दिमाग में चलने वाले उन मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स को उजागर करती है जो आपको अमीर या गरीब बनाते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि पैसा आपकी कमाई नहीं, बल्कि आपके फैसलों का आईना है, और यही इस किताब की खासियत है। क्यों $1 बिलियन वाला भी महसूस कर सकता है गरीब? सोचिए, कुछ लोगों के पास अनंत संपत्ति होने के बाद भी उनकी जिंदगी में तनाव क्यों रहता है? वहीं एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति कैसे शांति और समृद्धि के साथ रहता है? हाउसेल बताते हैं कि पैसे की खुशी का राज आपके खर्च करने के तरीके, जोखिम लेने की क्षमता और पर्याप्त की परिभाषा में छिपा है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अधिक की भूख आपको खुशी से दूर कर सकती है। हर पीढ़ी पैसे को लेकर वही गलतियां दोहराती है। कभी लालच में आकर गलत निवेश कर बैठती है, कभी डर के मारे बचत करती रहती है, और कभी दिखावे में फिजूल खर्ची कर देती है। मॉर्गन हाउसेल इसे मनोवैज्ञानिक समय चक्र कहते हैं। उदाहरण के लिए 1929 की महामंदी, 2008 का आर्थिक संकट और 2020 के बाजार के उतार चढ़ाव, हर बार लोगों की भावनाएं हावी हुईं और वही गलतियां दोहराई गईं। इस किताब में यही समझाया गया है कि हम इन पैटर्न्स को कैसे पहचानें और इनसे बचना सीखें। पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन आपका अहंकार। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पैसा तब तक नहीं मिलता जब तक आप ये नहीं मानते कि आप सब कुछ नहीं जानते। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर नुकसान वही लोग उठाते हैं जो खुद को एक्सपर्ट समझते हैं और बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। इस किताब में बताया गया है कि विनम्रता और लचीलापन अपनाकर आप पैसे को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आपके बच्चे की फाइनेंशियल सफलता का राज आपकी पैसे की आदतें आपके बच्चों के दिमाग में एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं। हाउसेल बताते हैं कि अगर आप घर में पैसे को लेकर खुलकर बात करते हैं, बचत की अच्छी आदतें दिखाते हैं और अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय उनसे सीखते हैं, तो आपके बच्चे भी फाइनेंशियल रूप से समझदार बनते हैं। अभी क्यों पढ़ें ये किताब? क्योंकि ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बल्कि जीवन की फिलॉसफी के बारे में है। चाहे आप 25,000 रुपए कमाते हों या 2 लाख रुपए, ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करेगी। क्या आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए काम कर रहा है? क्या आपकी संपत्ति आपको आजादी दे रही है या चिंता बढ़ा रही है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको सिखाएगी कि पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, न कि उसे जीवन का लक्ष्य बना लें। जब आप पैसे का असली मनोविज्ञान समझ जाते हैं, तो पैसा खुद आपकी ओर आने लगता है। क्यों सिर्फ मेहनत ही नहीं, किस्मत और जोखिम भी जरूरी है? क्या सिर्फ मेहनत ही सफलता की गारंटी है? हम मानते हैं कि मेहनत करने से नतीजे मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किस्मत और रिस्क भी उतने ही जरूरी हैं? बहुत से लोग मेहनती होते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते, और कुछ लोग सही समय पर सही मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि मेहनत के साथ समय, मौके और जोखिम जांच को समझना क्यों जरूरी है। बिल गेट्स का उदाहरण लें। उन्होंने 1978 में उन चुनिंदा स्कूलों में पढ़ाई की जहां कंप्यूटर उपलब्ध थे। अगर उनके शिक्षक बिल डगॉल ने $3,000 खर्च कर स्कूल में कंप्यूटर न लाया होता, तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट भी न होता। गेट्स खुद मानते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता, तो उनकी सफलता की कहानी भी अलग होती। दूसरी तरफ उनके दोस्त केंट एवंस भी उतने ही होशियार थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। अगर वो जिंदा होते, तो शायद आज उनकी भी अलग पहचान होती। सफलता का असली फॉर्मूला क्या है? मेहनत करें, लेकिन किस्मत को नजरअंदाज न करें। बड़े जोखिम लेने से पहले सोचें, लेकिन रिस्क से डरें भी नहीं। समझें कि दुनिया जटिल है और कई चीजें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। कब होगा? बस अब और नहीं चाहिए।
सोचिए कितना पैसा और कितना स्टेटस आपको वाकई खुश कर सकता है। एक बार एक सफल बिजनेसमैन अपने दोस्त के साथ एक अमीर शख्स की पार्टी में गया। दोस्त ने कहा, यह आदमी एक दिन में उतना कमाता है जितना तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, शायद, लेकिन मेरे पास वो चीज है जो इसके पास कभी नहीं होगी, सुकून और संतोष। सबक जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, सच्ची अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि संतोष से आती है। अगर आप हमेशा दूसरों से खुद की तुलना करेंगे तो कभी भी काफी महसूस नहीं होगा। कभी कभी ज्यादा पाने की दौड़ में हम वो चीजें खो देते हैं जो सबसे जरूरी हैं, इज्जत, आजादी, परिवार, दोस्त और खुशी। जीतने का सबसे अच्छा तरीका, वो खेल ही मत खेलो जिसमें आपकी असली जरूरतें दांव पर लगी हों। वॉरेन बफेट की सफलता का राज, समय और सब्र का खेल। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन उनकी सफलता का राज सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि 75 साल तक लगातार निवेश करते रहना है। उन्होंने जवानी में एक मजबूत नींव बनाई और फिर उसे बनाए रखा। निवेश का जादू, समय और ब्याज का फायदा। बफेट कहते हैं, अच्छा निवेश वो नहीं जो तुरंत पैसा दिखाए, बल्कि वो जिसे आप लंबे समय तक पकड़े रहें। उदाहरण, मान लीजिए रमेश 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए बैंक में जमा करता है, जिस पर 10% सालाना ब्याज मिलता है। 60 साल की उम्र तक यह 5 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर वो 35 साल में शुरू करे तो सिर्फ 1 करोड़ रुपए मिलेगा। पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों अलग हैं। पैसा कमाने के लिए जोखिम लेना पड़ता है, जैसे कोई दुकान खोलना या नई नौकरी ढूंढना। पैसा बचाने के लिए सावधानी जरूरी है, जैसे फालतू खर्चे कम करना और बचत करना। लंबे समय तक टिके रहने के 3 मंत्र। मजबूत बनो, बाजार के उतार चढ़ाव से डरो मत। जैसे अगर शेयर नीचे जाए तो घबरा कर न बेचें। लचीले बनो, कोई योजना हमेशा वैसी नहीं चलती। जैसे अगर बारिश में दुकान बंद हो जाए तो ऑनलाइन बेचना शुरू कर दो। आशा रखो पर सतर्क रहो। भविष्य के बारे में सोचो लेकिन आज की गलतियों से सीखो। 1 में से 100 का नियम, सफलता का राज। राजू एक छोटा दुकानदार है। उसने 100 अलग अलग चीजें बेचने की कोशिश की, जैसे खिलौने, कपड़े, मोबाइल कवर। 95 बार उसे नुकसान हुआ, लेकिन 5 चीजें, जैसे मोबाइल कवर, चल गया। उन 5 ने ही उसका नुकसान पूरा किया और मुनाफा दिया। यही टेल्स का सिद्धांत है। सफलता कभी कभी ही मिलती है, लेकिन वही सब कुछ बदल देती है। छोटा उदाहरण, अगर आप 10 लॉटरी टिकट खरीदें तो शायद एक में जीत हो, बस वही एक आपको मुनाफा दिलाएगा। सीख, गलतियां होंगी लेकिन हार मत मानो। जिंदगी में ज्यादातर कोशिशें नाकाम होंगी, लेकिन 1-2 सफलताएं आपकी किस्मत बदल सकती हैं। बस लगातार कोशिश करते रहो और मौके का फायदा उठाओ। अमीर बनाम समृद्ध। पैसे का असली मतलब क्या है? वेल्थ वर्सेस रिच, दिखावा नहीं, बचत है असली पैसा। जब कोई कहता है मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, तो उसका मतलब होता है मैं करोड़ों खर्च करना चाहता हूं। लेकिन असली वेल्थ, समृद्धि, वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया। रिच, अमीर, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, फैशन के कपड़े, ये सब दिखाने के लिए होते हैं। वेल्थी, समृद्ध, बैंक में जमा पैसा जो आपकी मुश्किल वक्त में मदद करे। उदाहरण, राहुल महीने का 1 लाख रुपए कमाता है और सब कुछ खर्च कर देता है। रिच। सोहन 50,000 रुपए कमाता है और 20,000 रुपए बचाता है। वेल्थी। मुसीबत आने पर सोहन के पास विकल्प होंगे, राहुल के पास नहीं। 2 पैसे बचाना। 3 तरह के लोग बचत करने वाले, जैसे प्रिया जो हर महीने 5,000 रुपए एफडी में जमा करती है। बचत के बारे में न सोचने वाले, जैसे अजय जो कहता है कमाई ही कम है, बचाएंगे कैसे। बचत की जरूरत न समझने वाले, जैसे विजय जो कहता है मैं तो पैसे वाला हूं, बचाने की क्या जरूरत। सीख, आपकी बचत की आदत आपकी कमाई से ज्यादा मायने रखती है। बचत आपको समय की आजादी देती है, जैसे नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने का विकल्प। तीसरी, फाइनेंशियल प्लानिंग। बारिश के लिए छाता लेकर चलो। योजना बनाओ लेकिन लचीले बनो। जैसे आप पिकनिक का प्लान बनाते हैं लेकिन बारिश होने पर छाता ले जाते हैं, वैसे ही निवेश करते समय इमरजेंसी फंड बनाएं। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से बचो।
कभी एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर मत रहो। जैसे रितिका नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग भी करती है। उदाहरण, मोहित की नौकरी चली गई, लेकिन उसने 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाया था, इसलिए वह घबराया नहीं। चौथे, समय के साथ बदलो। अतीत के फैसले भविष्य नहीं बन सकते। हम अक्सर अपने पुराने फैसलों को जबरदस्ती आगे घसीटते हैं। इसे संकट, कॉस्ट फॉल्सी कहते हैं। उदाहरण, नीतू ने 3 साल एक बिजनेस में पैसा डाला जो फेल हो गया। अब वह इसे छोड़ने से डरती है क्योंकि इतना समय और पैसा बर्बाद किया। सही रास्ता, अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो उसे छोड़ दो। जैसे रोहित ने इंजीनियरिंग छोड़कर अपने पैशन ब्लॉगिंग में करियर बनाया। 5वां, अंतिम सीख, आज का फैसला कल का आईना है। वेल्थ बनाने का मतलब आज पैसा खर्च न करके कल के लिए विकल्प जमा करना। जीवन बदलता है। आज आपको जो पसंद है कल शायद ना हो, इसलिए अपने फैसलों में लचीलापन रखो। नकारात्मक सोच का प्रभाव, हमारा दिमाग नकारात्मकता की ओर ज्यादा आकर्षित होता है क्योंकि यह हमें संभावित खतरों से बचाने का कार्य करता है। अगर आप किसी को बताएंगे कि सब कुछ अच्छा होगा तो वे इसे हल्के में लेंगे, लेकिन अगर आप किसी को किसी खतरे के बारे में बताएंगे तो वे तुरंत सतर्क हो जाएंगे। डेनियल कानेमन का कहना है कि हमारे दिमाग में सकारात्मक और नकारात्मक अनुभवों की प्रक्रिया अलग होती है। उदाहरण, मान लीजिए किसी निवेशक को बताया जाए कि उनका पोर्टफोलियो अगले 10 सालों में दोगुना हो सकता है तो वे शायद ज्यादा ध्यान न दें। लेकिन अगर उन्हें बताया जाए कि उनके निवेश का 50% नुकसान हो सकता है तो वे तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। पाठ 12, वित्तीय निर्णयों की सीख। लेखक अपने वित्तीय अनुभव से सीख साझा करते हैं। वे जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचते हैं और साधारण जीवन शैली अपनाते हैं। उनके पास कोई कर्ज नहीं है क्योंकि वे मानसिक शांति को वित्तीय लाभ से ज्यादा महत्व देते हैं। वे अपनी कुल संपत्ति का 20% नकद रखते हैं ताकि किसी आपात स्थिति में उन्हें निवेश बेचने की जरूरत न पड़े। वे केवल कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं क्योंकि यह दीर्घकालिक रूप से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली रणनीति है। चार्ली मंगर कहते हैं, समृद्धि का पहला नियम यह है कि उसमें अनावश्यक बाधाएं न डाली जाएं। नई पीढ़ी के निवेशकों के लिए सबक, जल्दी अमीर बनने की सोच से बचें। अपने निवेश को लंबी अवधि के लिए बनाए रखें। केवल उन्हीं रणनीतियों को अपनाएं जो आपको दीर्घकालिक सफलता दिला सकें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। समीक्षा मॉर्गन हाउसेल की यह किताब दिखाती है कि निवेश केवल आंकड़ों और रणनीतियों का खेल नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं और मानसिकता पर भी निर्भर करता है। मुख्य बातें, सफल निवेश के लिए वित्तीय समझ के साथ साथ भावनात्मक नियंत्रण भी जरूरी है। पैसा कमाने की प्रक्रिया में धैर्य और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। लंबे समय में वही निवेशक सफल होते हैं जो तर्कसंगत फैसले लेते हैं और अनावश्यक जोखिमों से बचते हैं। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी उन सभी के लिए उपयोगी है जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं और समझदारी से निवेश करना चाहते हैं। यह किताब दिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें और सही मानसिकता हमें दीर्घकालिक आर्थिक सफलता दिला सकती हैं।